हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, एज शोन इन फिगर 12.11। ये फिगर है। If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. Okay? आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। ये फिगर तो दी है लेकिन इसके ऊपर मैं अपनी फिगर ड्रॉ करूंगा। तो देखो ये एक सिलेंडर है, ओके, जो अभी थोड़ा सा रेडिश कलर से हाईलाइट हुआ। इसमें क्या है ना, एक साइड से एक हेमिस्फेरिकल टाइप का स्कूप निकाला है और एक दूसरी साइड से भी सेम निकाला है। ओके, अब ये नीचे वाली फिगर में हटा देता हूँ जो कि ओरिजिनल फिगर है और अपनी वाली फिगर को मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ। तो ये फिगर मैंने स्प्लिट करी। अब इसमें हमारे पास तीन चीजें आ गई, एक दो और तीन चीजें आ गई। ओके, ये सिलेंडर है, ये एक हेमिस्फेयर है, एक दूसरा हेमिस्फेयर है। तो जो भी हमारा आर्टिकल बनेगा ना ये वाला, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल वो क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। ओके, तो मैं उसको बोलूंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो सिलेंडर का रहेगा। ओके, उसमें ऐड हो जाएगा ये वाला एरिया। ओके, इस हेमिस्फेयर का, इसको मैं हेमिस्फेयर 1 बोल देता हूं। तो वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको 1 बोल देता हूं। ओके, हेमिस्फीयर 1 प्लस ये नीचे वाला हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2। ओके, अब इन दोनों के इसके ऊपर मैं सुपर इंपोज कर देता हूं। तो देखो ये सिलेंडर का एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर वाले हेमिस्फीयर का और नीचे वाले हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। तो वो इस ये जो फिगर है इसका जो है टोटल सरफेस एरिया वैसे निकल जाएगा। ओके, तो हमें देखो डायमेंशंस क्या क्या दे रखी हुई है। हमें दे रखा है जो हाइट होती है ना, हाइट जो सिलेंडर की हाइट है जिसको एच से डिनोट करते हैं, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, और जो रेडियस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इनकी वैल्यू यहां डाल देते हैं। ओके, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया जो हम निकालना चाह रहे हैं वो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसका भी होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो डायमेंशन में बता देता हूँ, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक h। ओके, ये दे के रखा हुआ है हमें, है ना, ये दे रखा हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके, और जो रेडियस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये रेडियस सिलेंडर की भी हेमिस्फीयर की सबकी भी, ये रेडियस r है, ये इन्होंने दे के रखी हुई है 3.5। ओके, तो ये हमने भी फॉर्मूले में डाल दिया। अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये जो है ना 2 पाई आर एच लिख सकते हैं प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी 2 पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखो 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर सब में कॉमन है, तो 2 पाई आर में बाहर निकाल दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन ईजी होती है। अंदर बच गया एच प्लस देखो 2 पाई आर बाहर जा चुका है तो अंदर बच गया ये वाला आर। अब इसका भी 2 पाई आर बाहर जा चुका है तो ये आर बच गया अंदर और। ओके, तो ये हो गया क्या 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 आर। ओके, ये निकला टोटल सरफेस एरिया। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। देखो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, पाई की वैल्यू क्या 22/7 है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से, तो 22/7 ले लेना आप। ओके, जब नहीं दी हो तो इतनी लेनी पड़ती है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है 0.35, अंदर एच क्या दे रखा हुआ है 10। ओके, प्लस अगेन आर की वैल्यू क्या है, ये 2 है इधर, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या है 0.35। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 7 से इसको काटेंगे ना तो ये 0.5 रह जाएगा। ओके, और ये 2 से अगर 44 को गुणा 22 को गुणा करेंगे तो ये 44 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके, अंदर क्या जाएगा 10 प्लस जब इन 0.35 को 2 से गुणा करते हैं तो वो 7 बन जाता है, इक्वल टू देखो 44 को जब 0.5 से गुणा करेंगे ना तो उसका हाफ हो जाता है, तो ये 22 रह जाता है। आप करके देख लो क्योंकि मुझे आइडिया है, चलो आपको बताने के लिए कर ही लेता हूँ। 44 को जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो ये कहता है देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। ओके, तो ये डेसिमल कहाँ पे, ये जीरो से तो गुणा करने की जरूरत, डेसिमल यहाँ पे लगेगा तो 22 आ गया, ये 22 आ गया मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का 22 आया, अंदर क्या रहेगा 10 प्लस 7 कितना होता है 17 होता है। दिस इज इक्वल टू 22 गुणा 17 कर लेते हैं, 17 मैं ऊपर लेता हूँ 22 नीचे लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डबल वाली रकम हमेशा नीचे लेनी चाहिए, गुणा करते हैं। ओके, 7 दूना 14,
एक बच गया, 2 एकम 2 और 3, फिर क्रॉस, सेम वही आएगा 4 3, आ जाएगा 4 4 और 3 7 और 3 374। ओके, तो ये आ गया आपका 374। इसके यूनिट करेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये जो भी शेप थी इसका जो सरफेस एरिया वो आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो नीचे जो है कमेंट करके अपना डाउट पूछें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।